प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। दोस्तों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना और लास्ट में बताना कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप लगाते चलो सही आंसर क्या होगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं या फिर मिश्र धातु बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग या धात्री बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का बी लगा लो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो सही आंसर क्या होगा। निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। बुखार को कम करने की दवा को हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक। भाई ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्वरनाशी। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आप लगाते चलो सही आंसर और अच्छे से याद भी करते चलो। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। अब बताओ जी, मिथाइल एमीन को कैसे बनाया जा सकता है। वुड्स अभिक्रिया द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया द्वारा या फिर कॉल्बे अभिक्रिया द्वारा। तो मैं बता दूं, मिथाइल एमीन को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, इसीलिए अच्छे से जरूर याद कर लेना आप सभी। और इसका पीडीएफ जो है, आज के क्लास का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, इसीलिए अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन कर लेना। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, एल्कील हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा। एल्कील हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, इसीलिए 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। आप लगा लेना 4 का बी सही जवाब हो जाएगा और याद भी कर लेना। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। पोटेशियम। भाई कौन सा, पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा K2SO4 जो होता है इसका हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। निकेल का पूछ दिया, 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है। क्या मोनोमर पूछा गया भाई, तो कैप्रोलेक्टम जो मोनोमर है वो किसका है बताओ आप सभी। तो ये है नाइलॉन 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, ये बताना है आपको। तो मैं बता दूं, प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है टाइम इनवर्स, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, H3PO3 है एक, क्या है। H3PO3 क्या है, एक भास्मिक अम्ल है, द्विभास्मिक अम्ल है, त्रिभास्मिक अम्ल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो H3PO3 जो है ये है द्विभास्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी आप लगा रहे हो तो आपका भी सही जवाब है। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय पूछा गया भाई, कौन सा, Cu2+ लगा लो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। अब तो भाई एग्जाम का मात्र 20 दिन बचल है, इसी में जो करना है भाई बहुत मेहनत करो और हम आपके लिए लाएंगे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो क्लोरोबेंजीन डीडीटी देता है, क्लोरोबेंजीन कब डीडीटी देता है, वह किससे अभिक्रिया करके, तो यह करता है क्लोरल के साथ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बस मस्ती में पढ़ाई करो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। अब लगाओ जी,
फैराडे का जो द्वितीय विद्युत विच्छेदन का नियम है वो संबंधित किससे है? तो यह है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ऑप्शन बी सही जवाब है। 12 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन सा एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? क्या नहीं पूछा गया भाई? लोहा है, क्रोमियम है, निकेल है, लेकिन मैग्नीशियम कहाँ है भाई? ऑप्शन सी लगा लो। नहीं है पूछा गया, सी लगा लो, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। कॉपर पाइराइट का सूत्र है, इसको तो भाई मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। तो CuFeS2 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, आप लगा लो। ओके चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? बताओ जी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछा गया, कौन नहीं है? तो आप लगा सकते हो कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं। अनुसंख्यक गुणधर्म मात्र 4 प्रकार के होते हैं: क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का वर्णन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक वर्णन। लेकिन यह ऑप्टिकल एक्टिविटी कहां से आ गया? प्रकाशीय क्रियाशीलता कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आप लगाते चलो। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है क्या? CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है ये बताना है आपको। लगाओ सही जवाब क्या होगा? मेथिल आयोडाइड है भाई एंटीसेप्टिक भाई, तो आप लगा सकते हो आयोडीन का मुक्त होकर निकलना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या है? तो ट्रीहाइड्रिक अल्कोहल है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, लगा लो 18 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या है कितनी होती है? तो ये होती है 3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है क्या? स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त कौन सा है ये बताना है आपको। तो लगाओ 20 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक नहीं है? नहीं है पूछा गया तो डेक्रोन लगा लो। 21 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन सा है भाई जो द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से पूछा गया, इसलिए याद कर लो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता? अब लगाओ विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा होगा? तो आपको पता होगा मोलालिटी होता है, मोललता होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं ये बताना है आपको। तो 24 का सही जवाब मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम और कौन सा? कैल्शियम दोनों होता है। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही जवाब होने वाला है भाई, लगा लो और अच्छे से याद कर लो। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं। ओके याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? Na2 में जो है पूछा गया किसका? तो सोडियम का पूछा गया 4 होता है। अगर ऑक्सीजन पूछता तो आप 8 लगा देते तो सही जवाब हो जाता। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? गोंद लगा लो, गोंद हो जाएगा सही जवाब। 26 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूप्रपट्टी में पाए जाते हैं? क्या निम्नलिखित में कौन सी धातु पूछा गया भाई? तो लगा 27 का सही जवाब क्या होगा? यह हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? यहां अगर अवकारक होता है तो आप लगाते आयोडीन, लेकिन यहां पूछा गया ऑक्सीकारक फ्लोरीन, लगा लो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑक्सीकारक I2 और अवकारक I2, ऑक्सीकारक F2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होता है? निम्नलिखित में कौन है जिसका आयनिक विभव मान जो है वो अधिकतम होता है? तो आप लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलिए देखिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सामान्य सूत्र CnH2n+1 वाले यौगिक क्या है? CnH2n+2 है, एल्केन का सूत्र है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? क्या निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है पूछा गया भाई? तो 31 का सही जवाब आप लगा सकते हो मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन
अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्या? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल पूछा गया भाई, हीरा तो क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है और साधारण नमक भी क्रिस्टल है, लेकिन कांच जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? सोडियम होता है भाई। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है भाई? तो यह करता है 31.76 ग्राम तांबा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? वहां पूछा गया प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और यहां पूछा गया है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, वो पाई जाती है सोना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? क्या? H के साथ भाई फोन होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ जो है क्या होना चाहिए? तो फोन होना चाहिए, फोन FON। देखो जी HF जो है, देखो HF कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये तो बनाएगा। और O किस में है? तो O है H2O में, ये बनाएगा। और N किस में है? तो NH3 ये बनाएगा। लेकिन HCl कहाँ बनाने लगा भाई? ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं, हीलियम का मुख्य स्रोत है, इसको तो भाई जरूर अच्छे से याद कर लो। हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, XeF4 का आकार होता है, कैसा होता है भाई? स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन बी सही जवाब है। 38 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। ओके चलिए देखिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाओ जी। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, जिसमें कि है Ka² और b पर पावर 1 है, इससे अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो मैंने एक इसका तो डिफिनेशन बताया था कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं भाई। तो आप लगा लो ना, के बराबर कितना गया है, यानी कि वेग बराबर दिया गया के, और ए पर पावर कितना है? तो ए पर पावर 2 है, और बी पर पावर बी पर आप जो है ये 1 है, याद रखिएगा। देखो घात के योगफल को 2 + 1 बराबर कितना हुआ? 3 लगा लो ना, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव होता है? वो जाता पारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, H2SO4 है। अब बताओ जी, इसके नाम पर ही आधारित है H2SO4। लगाओ सही जवाब क्या होगा 41 का? सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड यहाँ भाई ऑप्शन ए में दिया गया है, अम्ल लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? संक्रमण तत्व अंतः संक्रमण तत्व F ब्लॉक, और संक्रमण तत्व कौन सा? D ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किस विधि द्वारा करते हैं? यह करते हैं फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 43 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखिए 44 नंबर सवाल देखिए, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि सोडियम जो है वो आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है भाई? तो आप लगा सकते हो 44 का सही जवाब क्या? ग्रुप 1 के तत्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है? बॉक्साइट ऊपर में ही दिया गया भाई, लगा लो ना, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हेमाटाइट, डोलोमाइट, ये तो कौन सा इसका है? लोहा का है, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया? अब आप गलत लगाने वाले हो, लगाओ सही जवाब क्या होगा? डेवोनियर, मेंडलीव, मेंडल, कौन सा होगा? तो आप लगा सकते हो कौन सा, इनमें से कोई नहीं भाई। 46 का डी लगाओ, क्योंकि मोसले साहब ने इसको दिया था। ऑप्शन डी लगा लो, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? भूमिज तत्व पूछा गया, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा? सोडियम लगा सकते हो आपसे भी। 47 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 48 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? सोना धातु का ऑक्सीकरण अवस्था कितना, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, तो आप लगा सकते हो +1 हो तो सोना के लिए +1 होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए
50 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, किसके साथ दर्शाता है भाई? एल्यूमिनियम होगा, कार्बन होगा, कौन सा? सिलिकॉन होगा। तो आप लगा सकते हो सिलिकॉन के साथ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 का सी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, जरूर कमेंट करके बताना। और आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखा गया कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप जरूर याद कर लीजिएगा इन सारे प्रश्नों को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप हिंदी का क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारा टारगेट है कि आपका हिंदी में 99 मिले भाई, 99 आपका जरूर आएगा, 90 प्लस तो जरूर दिलाऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहो विश्वास के साथ। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में।